Hello everyone. Today we will discuss about a case study, a dent in Walmart public image. तो किस तरह से जो है उनकी पब्लिक इमेज में, वॉलमार्ट की पब्लिक इमेज में डेंट आ गया। तो इंट्रोडक्शन में हम फर्स्टली लिखेंगे कि वॉलमार्ट ने जो सैम बेल्टर है, उन्होंने अपना जो रिटेलिंग में करियर स्टार्ट किया था, कब किया था? 1962। देन उसके बाद 2004 में उन्होंने वॉलमार्ट का जो बिजनेस है, स्टोर्स जो है स्टार्ट किए, और इसकी वजह से उनको 256 बिलियन जो है उनकी सेल इंक्रीज हुई, और उन्होंने जो है जीडीपी में ऑलमोस्ट 2% कंट्रीब्यूट किया। सो इनकी जो एवरीडे लो प्राइजेज एंड वाइड स्प्रेड प्रेजेंस की वजह से, कि अलग अलग जगह पर ये प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से इन्हें काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन अभी इस केस स्टडी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन प्रॉब्लम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो क्या क्या इन्होंने फाइंड किया था? एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कि जो एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी की हम किसी के इंटरेस्ट को जो है हम करके खुद का नहीं करेंगे रोज। ठीक है ना, तो इस खुद का प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो इस तरह की जो एक्टिविटी को इन्होंने रेजिस्ट किया। देन उसके बाद है लेबर के साथ इनका डिस्प्यूट चला रहता था, कोई ना कोई इशू रहता था। इन्वायरमेंट कंसर्न, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनके पास कई सारे इश्यूज आए। देन उसके बाद कस्टमर ट्रस्ट को इरोड किया गया, कस्टमर का ट्रस्ट जो है तोड़ा गया। देन ये भी एलिगेशन लगे कि ये जो है मीडिया शाय पर्सन है, एंड उसके बाद जो है इनके ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के भी चार्जेस लगे। तो उसके बाद अभी ये हम जो है इसमें इस इन पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अवॉइड मीडिया इंटरेक्शन। जो वॉलमार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन को अवॉइड करती थी, उनको आंसर देने को आंसर देना ज़रूरी नहीं समझती थी। वो अपनी तरफ से इस चीज़ को जो है बहुत ही सही समझती थी कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारी इमेज शायद ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन उल्टा इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्हें मीडिया शायद पर्सन जो है बोल दिया गया। एंड जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका प्रेस का इतना ज़्यादा पड़ा है कि कई सारे जो शॉपर्स हैं उन्होंने इनका जो है स्टोर्स को बंद कर दिया। देन लेबर यूनियन। सो लेबर यूनियन ने भी कई सारे जो है एलिगेशन लगाए, और जिनमें से एक था कि वेकअप वॉलमार्ट। ठीक है ना, एक का नाम तो ये था, एक यूनियन का। तो उनके साथ एनजीओ भी थी इन इंटरेस्टेड ग्रुप में, और कई सारे जो है अटैक किए गए इस कंपनी के ऊपर इन लेबर यूनियन के द्वारा। उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल्स। सो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल्स जो है वो ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस रेजिस्टेंस जो है, इस तरह से जो उन्होंने जो बाकी रिटेलर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हार्म किया एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को प्रॉपरली फॉलो ना करके। देन लॉ सूट हुआ लेबर की तरफ से। क्यों? क्योंकि जो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको अच्छे वेजेस नहीं दिए जाते, ट्रांसफरेबिलिटी हो जाती है बिना बताए, या फिर नोटिस नहीं दिया जाता अगर उन लोगों को निकालना भी हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो लेबर को भी ने भी कई सारे जो है केसेस जो है स्यू किया उनके ऊपर। इरोडेड कंज्यूमर ट्रस्ट में हम ये लिखेंगे कि कंज्यूमर ने भी इनकी ये तक कह दिया कि जो वॉलमार्ट है वो एक तरह की कैंसर है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद है नेगेटिव मैसेज इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है ना, कई सारे जो है जैसे व्हाट्सएप में नेगेटिव मैसेजेस जो है इशू किए गए कि वॉलमार्ट इतना बुरा है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट होती है। तो इस तरह के पॉइंट्स जो है उन्होंने बोलने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वॉलमार्ट ने जो है स्ट्रेटजीज अडोप्ट की वाइल टू रिवैम्प। तो पहले तो उन्होंने पीआर कैंपेन चलाया। ठीक है, पब्लिक रिलेशन कैंपेन। सो इसी कैंपेन में क्या था कि उन्होंने अपनी तरफ से तो लॉन्ग टर्म विजन रखा था, जो मेन प्रॉब्लम है उनको उस चीज़ को उन्होंने जो है कंसिडर नहीं किया, बल्कि जो मेन प्रॉब्लम है उसको ना कंसिडर करके लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट पड़े इस चीज़ को कंसिडर करके वो कैंपेन बनाए गए। तो क्या था वॉलमार्ट, पहला कैंपेन क्या था? वॉलमार्ट सेव सेव मनी लाइफ बेटर। ठीक है ना, देन नेक्स्ट जो है उनका क्या था? वॉलमार्ट ऑलवेज बायकॉट। ठीक है ना, ऑलवेज बायकॉट वॉलमार्ट, साथ में नीचे लिख देना ऑलवेज ब्रैकेट में। देन वॉलमार्ट सक्स। ठीक है ना, तो इस तरह के कैंपेन जो है चलाए गए। नेक्स्ट है उन्होंने जो है
पॉलिटिकल डोनेशन को इंक्रीज़ किया। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जर्नलिज्म में काम करना चाहती हैं उनको डोनेशन, जो बच्चे जर्नलिज्म में काम करना चाहते हैं ऑलमोस्ट 10 यूनिवर्सिटी को डोनेशन उन्होंने दिया, ठीक है ना। लॉन्चिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, इस तरह की जो है एड बेस्ड एडवर्टीजमेंट जो बनाएगी कि जैसे कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो सडनली आ जाती है एडवर्टीजमेंट, तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट को इन्होंने प्रमोट किया बाय पेइंग अ लॉट ऑफ फी इन याहू। देन उसके बाद उन्होंने वॉलमार्ट फैक्ट वेबसाइट भी जो है चलाई, जिनमें जो है वो सारा कंटेंट बताते हैं कि किस तरह से वॉलमार्ट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या झूठे एलिगेशन थे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरनल उन्होंने लॉयर भी अपॉइंट किया जो उनके सारी की सारी एक्टिविटीज़ की को ध्यान से देखे कि क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और प्रॉपर वे से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका तो वाइड लेवल पर जो है काम चल रहा है, ठीक है, तो वो जो मेन ओनर है वो हर जगह नहीं प्रेजेंट हो सकता, इसलिए इंटरनल लॉयर भी हायर किए गए। उसके बाद है एम्प्लॉय को बेनिफिट्स कई सारे दिए गए, अच्छी वर्किंग कंडीशन, गुड वेजेस दिए गए और भी अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए गए। अडोप्ट मीडिया फ्रेंडली स्ट्रेटजी, मीडिया को भी इंटरव्यू देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया ताकि उनके ऊपर जो इतने एलिगेशन ना लगे और हर एक जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह डील कर पाए। पॉसिबल अल्टरनेटिव और क्या कर सकते थे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो पहले तो वो अपनी गलती को अपोलोजाइज कर, ठीक है ना, कि अगर हुई है गलती तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंसी लाए और ओपन कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट होनी चाहिए, हर किसी को हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव लिया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो CSR में जो कंट्रीब्यूट करने लगे। एम्प्लॉय वेलफेयर एंगेजमेंट, वही बात है कि उनकी जो वेलफेयर के लिए अलग ही कमेटी बनाए, जैसे कि HRM डिपार्टमेंट में अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम हो। फिर पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन विद दोज ऑर्गेनाइजेशन लाइक NGO, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रेपुटेशन बने, जैसे कि रिलायंस ने भी अभी एलिफेंट वाला कंसेप्ट चला है ना अभी, किस तरह से वो एनिमल्स एलिफेंट एनिमल्स को सर्व करते हैं, तो इस तरह से NGO के साथ भी डील करके रखना चाहिए, अच्छी तरह से उनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए ताकि उनका प्रॉफिट उनकी गुडविल जो है उनको भी उसका फ़ायदा हो, ठीक है ना। क्राइसिस मैनेजमेंट, एक अच्छी तरह से मैनेजमेंट बनाओ जो अगर कोई इस तरह के क्राइसिस हो गया है उनको मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट है थॉट लीडरशिप एंड थॉटफुल लीडरशिप होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, जो कुछ हट के सोचे, ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यूसली एवेल्युएट करे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो दिस स्पॉट जो है एक्शन लिया जाए। अभी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में हमने ये एनालाइज किया कि हर एक, जैसे कि वॉलमार्ट ने अपनी इमेज चाहे ठीक कर ली है ना, भी अपने रेवेन्यू भी ठीक हो गए उसके, लेकिन उन्हें जो है काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े इसके लिए। जब उन्होंने मीडिया से डील किया उन्होंने पता नहीं अचानक से गलती से इस तरह की बातें बोल दी जो रिवील नहीं करनी चाहिए थी, तो उन्हें हार्म तो हुआ लेकिन एट द एंड वो जो है उनकी थोड़ी इमेज जो है ठीक हो गई, वो फिर से रिवाइव कर पाए, ठीक है। कंक्लूजन में हमें ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो हमें प्रॉपर जो है मैनेजमेंट का अपना इफेक्टिवली प्रॉपर तैयार करनी चाहिए और कस्टमर लॉयल्टी भी होनी चाहिए। थैंक यू, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस।